देखिए, एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है। एक तो उसकी 2 बड़ी वजह है कि एक तो जो सुनो न्यूज़ का प्लेटफ़ॉर्म है, ये कोई एजेंडा के बगैर शायद पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है, क्योंकि एशिया कप में मैंने ये महसूस किया कि जिसको कहते हैं ना कि टू द पॉइंट, ऑनेस्ट कवरेज, ऑनेस्ट ओपिनियंस सुनने को मिले हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा प्लस है, और वर्ल्ड कप में इसलिए ज़्यादा एक्साइटमेंट है। एक तो मैं यहाँ मौजूद हूँ, कल पाकिस्तान का मैच है यहाँ हैदराबाद में, और दूसरा ये कि सुनो के प्लेटफॉर्म पे आप खुल के बात कर सकते हैं और दिल की बात कर सकते हैं और सच्चाई के साथ कर सकते हैं। देखिए, अच्छा एक्सपीरियंस है। थोड़ा सा पहले जैसे ऐसे ही है, किसी ने साइकिल चला ली है तो फिर वो भूलता नहीं है साइकिल चलाना। सो एक आधा सेशन इनिशियली थोड़ा सा टफ होता है, उसके बाद आप फिर फ्लॉलेसली इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। देखिए, ये एनालिटिकल एक तरह से अब गेम हो गई है, उसको रीड करना और उसको डिस्क्राइब करना और फिर ऑनेस्ट ओपिनियंस देना और फिर एंगेज करना व्यूअर्स को कि क्या होने वाला है। सो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये जब आप माइक पकड़ते हैं तो ये आप कप्तानी कर रहे होते हैं उस क्रिकेट मैच की। लोग जो है वो ऑब्वियस सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो स्ट्रेसिंग दी ऑब्वियस, वो पुराना गेम होता था कि बॉल खेली और 1 रन मिल गया। ये नहीं है। ये 1 रन कैसे मिला है और क्यों नहीं मिलना चाहिए था और कैसे वो ये चीज़ें हो गई हैं, अब आपको ये चीज़ बताने की ज़रूरत है। सो उस लिहाज से अब ज़्यादा मज़ेदार होगी, और ये पैनल बहुत अच्छा है जो यहाँ पे कमेंटेटर्स का है। बहुत सारे वर्ल्ड कप विनर्स हैं, एक्स कैप्टन्स हैं, और एनवायरनमेंट बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। सबको मज़ा आएगा इस दफ़ा की कवरेज देख के। देखिए, एक तो नरेंद्र मोदी जो क्रिकेट स्टेडियम है ना, इसका सैंपल साइज़ पिच को लेके बड़ा छोटा-सा है और कोई ज़्यादा लंबे स्कोर नहीं हुए हमें। 160 से लेके 240-50 तक रेंज गई हुई है जो 2-3 मैचेस हुए हैं, और सरप्राइजिंगली यहाँ पे पेस ने डोमिनेट किया है कंपेयर टू स्पिन। हालांकि इनके पास स्पिनिंग ट्रैक भी होता है, बट और दोनों टीम्स जो है वो बेस कर रही हैं अपनी जो स्ट्रेंथ इनकी जो है वो पेस बॉलिंग है। तो एक तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि अगर वाकई गेंद जो है वो बाउंस करता है और सीम करता है तो किसको एडवांटेज मिलता है। दोनों टीम्स फील्ड बहुत अच्छा करती हैं। मसले थोड़े से हैं दोनों टीम्स के रिगार्डिंग फिटनेस। एक निगल हो गई है बेन स्टोक्स को, शायद वो ये मैच ना खेलें। इसी तरह से विलियमसन जो है वो फिट तो हैं, 50 बहुत अच्छा किया पाकिस्तान के अगेंस्ट, बट कितने फिट हैं, कितने मैचेस उनको लगातार खिलाने हैं। फिर टिम साउदी जो उनके पास एक्सपीरियंस है, गेंद को स्विंग करते हैं, उनका सोर थम है, तो वो क्या खेलते हैं या नहीं खेलते। क्योंकि वर्ल्ड कप में ठीक है फ्रेशनेस तो आती है नए लड़कों के साथ, बट एक्सपीरियंस और नए प्लेयर्स जो हैं ये आपका आइडियल कॉम्बिनेशन है। और ये दोनों जो विलियमसन और टिम साउदी हैं, ना सिर्फ एक्सपीरियंस इनके पास, बल्कि ये न्यूजीलैंड की कप्तानी भी कर चुके हैं। सो ये टॉम लेथम के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनके इर्द गिर्द जो है वो अच्छे लीडरशिप माइंड्स हों ताकि उनको गाइड कर सकें। तो मुकाबला जो है ये पेस का होगा। मुकाबला है जो मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड फेवरेट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक धूम बनी हुई है उनकी टीम की, और फॉर ऑल द राइट रीजंस। इसलिए कि जिस अंदाज से वो क्रिकेट खेलते हैं वो लाजवाब है। सो उनका इंग्लैंड का जो आपका जो कॉम्बिनेशन है वो सेट है पहले 6 का। अगर बेन स्टोक्स खेलते हैं तो पहले 6 सेट है। अगर वो नहीं खेलते हैं तो फिर मोइन अली और सैम करन दोनों आ सकते हैं। ये ऑलराउंडर्स हैं उनके साथ। अगर वोक्स होंगे और वुड होंगे और रशीद होंगे तो उससे फिर ये एक डेप्थ मिल जाती है इंग्लैंड को। जबकि जो न्यूजीलैंड के वो आगे चल के बात करेंगे कि उनको क्या करना है। देखिए, मैं रिकॉर्ड देख रहा था पिछले 1 साल में दुनिया में नए बॉल पे जिसने सबसे ज्यादा बॉल को स्विंग किया है वो टॉपली हैं इंग्लैंड के। मगर टॉपली जो है एक तो 7 फुट के, मगर वो उनकी डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं है, उनको फाइट करना पड़ रहा है। और हो सकता है कि प्रैग्मेटिक अगर व्यू लेते हैं, अगर एक अक्लमंदी का सहारा लेते हैं तो उनको खिलाएं, क्योंकि उनका रिकॉर्ड लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट खासतौर पे बहुत ही शानदार है। और न्यूजीलैंड के कोई 5 के करीब लेफ्ट हैंडर्स हैं। तो एक तो इस हिसाब से अगर आप मैचअप्स की बात करते हैं ना, तो पहला तो ये मैचअप बनता है। दूसरा जो मैचअप है वो जो रूट और बोल्ट का है। जो बोल्ट हैं उन्होंने जो रूट की जिंदगी जो है वो अजीरन की हुई है। बहुत दफा उनको आउट किया है। कुछ लास्ट 13 इनिंग्स में 5 दफा आउट किया। उनकी एवरेज भी 20-22 के करीब है बोल्ट के अगेंस्ट। और ऑफ लेट वो फॉर्म में भी नहीं है जो रूट। तो बोल्ट वर्सेस जो रूट का मुकाबला एक देखने वाला है। फिर टॉपली को खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं ये भी देखना है। ऑलराउंडर्स क्या इंग्लैंड दोनों खिलाते हैं, सैम करन या मोइन अली को, या एक खेलता है इनमें से। फिर ओपन कौन करेगा न्यूजीलैंड की तरफ से। आई थिंक ये भी एक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो
इनके रेगुलर ओपनर थे वो जो है वो आउट ऑफ फेवर हो गए हैं। तो अब जो प्रैक्टिस मैच खेला न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसमें रविंद्रा ने 97 रन की इनिंग्स के लिए 72 बॉलों पे, तो वो ऑलराउंडर तो हैं मगर ओपन बहुत ठीक ठाक करते हैं, बैटिंग भी कर चुके हैं, फर्स्ट क्लास में 100s हैं, तो शायद न्यूजीलैंड उनको चांस दे, उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं। तो ये चेंजेस हैं। फिर क्या इस सोडी को खिलाना है न्यूजीलैंड ने, क्योंकि उनके पास एक रेगुलर स्पिनर नहीं है, उनके पास सेंटनर हैं जो कि ऑलराउंडर हैं, इसी तरह से एक दो और बॉलर्स हैं जैसे कि रविंद्रा हैं, ये भी ऑलराउंडर आ जाते हैं। तो अगर आपने स्पेशलिस्ट की तरफ जाना है तो इस सोडी क्या उनकी जगह बनती है या नहीं बनती है, ये सवाल है इस मैच में देने वाले। देखिए ये विकेट टू विकेट डिपेंड करेगा, सेंटर टू सेंटर। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे सैंपल साइज जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम का ये बड़ा छोटा सा है, या अगर हैदराबाद में जैसे आप खेल रहे हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे लंबा स्कोर होता है। इसी तरह से जब आप बेंगलुरु जाएंगे तो वहां पे आपको पता है कि छोटी ग्राउंड है, लंबा स्कोर होता है। तो ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि पहले क्या करना चाहिए। मैं अभी भी समझता हूँ कि चेजिंग भारत में जो है ना वो बेहतर ऑप्शन होगा, क्योंकि पहले जब आप खेलते हैं तो आपको आइडिया नहीं होता है कि कितना भी रन सेव कर सकते हैं, और खास तौर पे इंग्लैंड के पास पावरफुल बैटिंग लाइनअप है, सो उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा चाहे वो पहले दफा खेलें या रन चेस करें, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लोसिव बैटिंग करनी है। इररिस्पेक्टिव वो रिजल्ट को नहीं देखते, उनकी ड्रॉ मेंटेलिटी नहीं है, वो जीतने या हारने के लिए खेलते हैं। तो खैर इसमें तो खैर ड्रॉ होता ही नहीं है, बट मैं आपको मेंटेलिटी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो टोटली जाते हैं थ्रू स्पीड, थ्रू एग्रेशन, थ्रू ग्रेट फील्डिंग, थ्रू टैक्टिक्स, थ्रू सिलेक्शन, और पिच को अच्छा रीड करके फिर वो हमला करते हैं। देखिए न्यूजीलैंड जो है ना ये एक तरह से लो प्रोफाइल टीम है, ये इनके बड़े बड़े कोई नाम नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में, कर काम बड़े बड़े हैं। कॉनवे जो है वो बड़ी अच्छी फॉर्म में, इनके ओपनर हैं, वो अगर खेल जाते हैं तो वो बहुत क्वाइटली जो है वो रन्स करते जाते हैं बगैर आप रियलाइज किए हुए आपको कि वाकई वो 50 कर गए या 60 कर गए हैं। सो उनके पास एहलियत है कि सिंगल हैंडेडली वो मैच जिता सकते हैं। न्यूजीलैंड जो है ये प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ये फ्लेयर इनके पास इतना नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के अगेंस्ट तो देखे ना 42 ओवर्स में ही वो 350 का स्कोर उन्होंने कर दिया था, तो उनके पास पोटेंशियल बेइंतहा है, वैरायटी भी है, हिटर्स भी हैं, सिर्फ उनका जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सा हल्का है, क्योंकि ऑलराउंड स्पिनर्स हैं, स्पेशलिस्ट नहीं है। और फास्ट बॉलिंग में क्योंकि टिम साउदी थोड़े से इंजर्ड है, मुझे नहीं पता पहला मैच खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, तो वहां पे भी रिसोर्सेज थोड़े से कम हो गए हैं। बट ओवरऑल बहुत ही अच्छा मैच होगा, क्योंकि जैसे आपने कहा 50-50 तो रिकॉर्ड बताता है, और फिर जब आप बड़ी टीम से खेलते हैं और इंग्लैंड हाईली रेटेड है तो फिर आपका अज़म और आपका पैशन भी बढ़ जाता है कि हाँ हम बेस्ट टीम को हराने के लिए तैयार हैं। देखिए ड्यू फैक्टर रहेगा, खास तौर पे नॉर्थ में रहेगा, जैसे दिल्ली में मैचेस है वहां पे जरूर हमें पता है लाहौर जैसा मौसम होता है, कुछ मानसून एंड हो रहा है, जैसे हैदराबाद में यहाँ पे ये मानसून का एंड है, मुंबई में मानसून खत्म हो रहा है मगर लास्ट हफ्ता चल रहा है, तो मैचेस इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए जो नेट रन रेट है, इसलिए जो डकवर्थ लुइस को सामने रख के भी आपको डिसीजन कई दफा करने पड़ जाएंगे। और मैं तो एक ही ताकीद पाकिस्तान को करूंगा कि पिछले वर्ल्ड कप की तरह मैसिव डिफीट आप अफोर्ड एक मैच में नहीं कर सकते, क्योंकि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 100 या 125 में आउट हो गए थे, और वो इतना बड़ा गैप हो गया था नेट रन रेट का, इतने पीछे चले गए थे कि उसके बाद विनिंग स्प्री भी अगर पाकिस्तान को मिली तो वो भी कुछ सेमीफाइनल के लिए कुछ खास पाकिस्तान हासिल नहीं कर सका। सिर्फ एक खराब मैच खेले थे ये वर्ल्ड कप में, सो खराब मैच नहीं खेलने हैं। तो मेरे ख्याल से ड्यू फैक्टर जो है वो जैसे जैसे आप अक्टूबर का एंड होता जाएगा, नवंबर का शुरू होगा, तो ड्यू फैक्टर यहाँ पे सब तरफ ही मौजूद होना शुरू हो जाएगा। कोलकाता में भी होता है, और जैसे मैंने कहा कि नॉर्थ में भी हिट करेगा ड्यू। देखिए इसलिए है क्योंकि एक तो पिछले वर्ल्ड कप के होल्डर्स हैं, तो ये एक जैसे मैं हमेशा रिपीट ही कर रहा हूँ अपने आप को कि ग्रेट रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। जब आप ड्रेसिंग रूम में बैठते हैं तो आप अच्छे मुकाबले याद करते हैं, आप माइलस्टोन्स की तरफ ध्यान दिलाते हैं सब टीम प्लेयर्स का, ताकि उनको हौसला हिम्मत उनकी बंधे। तो पिछले वर्ल्ड कप के विनर हैं, सब इनको रेट कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि थोड़े से एजिंग स्टार्स हैं, शायद 1, 2 या 3 का आखिरी वर्ल्ड कप हो, जिसमें मोइन अली भी हैं, बट वो पीछे अभी इन्होंने दिमाग की चीज़ें ऐसी रखी होंगी। सो और फिर फायर पावर है, देखें बॉलिंग में स्पीड भी है, लेफ्ट आर्म का एंगल है टॉपली का, लेग स्पिन है, मोइन अली की ऑफ स्पिन है, वोक्स की सीम बॉलिंग है,
और फिर मार्क वुड की एक्सप्रेस पेस है। इसी तरह से आप बैटिंग देख लें तो एक से एक तुर्रे खान जिसको कहते हैं वो इन्होंने रखा हुआ है, और वो स्पीड जो है ना उससे ये प्रेशर क्रिएट करते हैं, चाहे वो बॉल के साथ हो या बैट के साथ हो, और फिर ऑपोजिशन जो है ना वो हिल जाती है, क्योंकि उनके जो प्लान्स होते हैं ना, ए उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, प्लान बी उसको भी खा जाते हैं, सी को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये सिर्फ आई थिंक आउट ऑफ ऑल टीम्स इंग्लैंड के पास ये अहलियत है। जीतना होगा पाकिस्तान को और अच्छा खेलना होगा। यहाँ पे इतनी देर से इन्होंने डेरे जमाए हुए हैं, सो इनको आइडिया है राजीव गांधी स्टेडियम की पिच कैसी होगी, बाउंड्री कैसी है। सो एक्लिमेटाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो अब कोई बहाना नहीं है। और फिर अगले भी मैच जो श्रीलंका से है वो भी यहीं पे है। सो पाकिस्तान को पता है कि उनको करना क्या है, उनको अपनी बॉलिंग ठीक करनी है, उनको अपनी बैटिंग में ज़्यादा 20-30 रन और ऐड करने हैं, और उनको स्पेशलिस्ट एक बॉलर खिलाना है, क्योंकि वही बात है जैसे न्यूजीलैंड की है कि स्पिनिंग ऑलराउंडर्स हैं, तो इसी तरह से पाकिस्तान के पास भी स्पिनिंग ऑलराउंडर्स हैं। तो उनको जो है पाकिस्तान को बीच में एक स्पेशलिस्ट की जरूरत है। देखें बैटिंग पिचेस के ऊपर आप बैटिंग स्ट्रांग नहीं करते, आप बॉलिंग स्ट्रांग करते हैं, और पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो पैचेस में अच्छी चल रही है। कभी अच्छा स्पेल नए बॉल से होता है, फिर बैक एंड के ऊपर मार खा जाते हैं। इसी तरह से दो स्पिनर के ओवर अच्छे होते हैं, फिर उनको मार पड़ जाती है। तो सबको जैसे मैंने कहा लीडरशिप का रोल लेना है, बॉलर्स को खास तौर पे, और बल्लेबाजों को थोड़ी सी अपनी गेम उठानी है। देखें स्किल लेवल जो है ना वो पाकिस्तान को 20 से 30% बेहतर करना पड़ेगा जहां पे अभी हैं टू रीच द सेमीफाइनल्स। और बहुत कठिन ये मंजिल है। मैं समझता हूं कि एक डेस्परेटली एक जीत का इंतजार है, क्योंकि एक तरह से एक नेगेटिव स्पाइरल में टीम चली गई हुई है जब से हारना शुरू किया एशिया कप से। सो जीत जो है, और ये बेस्ट चांस है नेदरलैंड्स के खिलाफ, क्योंकि नेदरलैंड्स स्पिनर को भी इतना अच्छा नहीं खेलते हैं और बड़े नाम भी नहीं है। फैंडर मर्वर उनके हैं जो कि साउथ अफ्रीका से खेले थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बट कॉन्फिडेंट टीम है अब नेदरलैंड्स की भी। ऐसी नहीं है कि कोई वैसे ही आ गए हैं इस वर्ल्ड कप में। सो उनके एक बॉडी ऑफ वर्क है और वो उससे कॉन्फिडेंस उनको जरूर मिलेगा। बट हैविंग सेड दैट पाकिस्तान जो है वो 60-40 बल्कि 70-30 फेवरेट है, और ये मैच जीत के आप देखिएगा कि कॉन्फिडेंस पे बढ़ेगा। मुझे तो पता भी नहीं था कि ओपनिंग सेरेमनी है, कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि हमें तो कोई इतला भी नहीं थी। सो आपका गेस और मेरा गेस 50-50 है। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक। ये मुझे पता है कि स्पेशल ट्रांसमिशन होने वाली है, सब जोर लगाएंगे, सब फैंस का ध्यान जो है वो सुनो न्यूज़ की तरफ इंशाल्लाह लेके आएंगे, और उम्मीद है कि मेरी कमेंट्री भी आप एंजॉय करेंगे। सो यहाँ पे भी बहुत काम है, मगर आप लोगों का भी काम आसान नहीं है। सो बेस्ट विशेस आपके साथ।